सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियाँ वाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। एक्सपेक्टेशंस हैं नवाज शरीफ साहब से और माजी में भी उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे, लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, सारे जो डिसीजन मेकर हैं, उनको एक पेज पे होना जरूरी है। अकेला नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश जो है वो कोई माने नहीं रखती। इस वक्त आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस बिलखसूस इंडिया के हवाले से वो डिफेंस रिलेटेड समझे जाते हैं, और जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होगी एक पेज पर, तो ये बात आगे नहीं जा सकेगी। अब दूसरा सवाल ये है, मियाँ साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार है, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है, क्यों हुआ है? जय हिंद दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक बयान काफी हड़कंप मचा रहा है। अपने विधायकों को संबोधित करते समय उन्होंने ये कहा कि वो कभी भी इंडिया के साथ वॉर करना नहीं चाहते थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जनरल परवेज मुशर्रफ इंडिया के साथ वॉर करने में काफी इंटरेस्ट रखते थे। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल वॉर करना उस सदी की बहुत बड़ी गलती थी। इस वजह से रिलेशन ही खराब हुए नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों का काफी नुकसान भी हो गया। नवाज शरीफ ने कहा कि कारगिल प्लान का विरोध करने के कारण उन्हें 1999 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। शरीफ ने कहा कि वे भारत सहित अन्य पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध रखने के पक्षधर थे। शरीफ ने कहा कि उन्होंने कहा था कि कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि 1999 का कारगिल युद्ध कश्मीर में एक रणनीतिक शहर पर नियंत्रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा संघर्ष था। इससे पहले कि भारत की पता चलता, पाकिस्तानी सैनिकों ने इस क्षेत्र में घुसपैठ की और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि मान ही लिया कि 1999 का कारगिल वार भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया था, और इस बात को लेकर पाक मीडिया में क्या डिस्कशन हो रहा है आज हमें देख लेते हैं। अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। और खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। यूथ है, इसे एजुकेटेड यूथ है। इस वक्त आप देखें तो किस तरीके से वो बाहर जाके उनका जो टेक्नोक्रेट बन जाते हैं, जो भारतीय जब एजुकेशन साथ लेकर जाते हैं। ट्रेंड उनका देखें, एवरेज जो जा रहा है वहां पे आइदर ही इज अ बैचलर इन इंजीनियरिंग है या मास्टर्स है उनके पास, वर्सेस आप दूसरी कौमें देख लें। इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, इस वक्त इंडियन डायस्पोरा इज द रिचेस्ट, अमीर तरीन डायस्पोरा है इस वक्त अमेरिका का, और इन्फ्लुएंस उनका इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू अदर इजराइल और मे बी बेटर। मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स दे आर इंडियन अमेरिकन। ट्रेड इंडिया के साथ बात कर रहे हैं। देखिए, उनके दौर में ट्रेड इंडिया के साथ जो बंद हुई है उसका एक रीजन था, उन्होंने एक स्टैंड लिया है। इंडिया ने जो यक तरफा फैसला किया है उनको हम कंडम करते हैं। कश्मीर के वहाँ ट्रेड बंद करने से वो फैसला वापस ले लिया उन्होंने, इंडिया वालों ने। सर, हमें जब तक हम रिएक्शन नहीं देंगे उसका आगे से रिस्पॉन्स कैसे आएगा? हमें उस पर स्टैंड लेना चाहिए था। तो उसकी वजह यह है कि वो पढ़ लिख के यहाँ आए थे या उन्होंने यहाँ आके मजीद पढ़ा है। हमारा डिफरेंस ये है कि हमारा ज्यादातर डायस्पोरा इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ियों के डिगीज में, ट्रक्स में आता है यहाँ पे। फिर वो क्या करेगा? वो यहाँ से आता है, वो $1 कमाता है, दूसरा डॉलर उधारा लेकर पाकिस्तान भेज देता है, और वहां पे वो फिर आपको पता है, और फिर वही डॉलर वापस आ जाता है। वो जो आपके वो रूलिंग एलीट है, वो वहां उसी को रिश्वत के किसी चक्कर में करके अपने बच्चों के खर्चे के लिए लंदन और टोरंटो ले आते हैं। लेकिन दिस इज रॉन्ग। आपको तालीम पे तवज्जो देनी होगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है आपका। बनाने वाले कौन है? हमारे ही हुक्मरान है, हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गया। ठीक है सोहेब, जब रूल करने वाले
आपका इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। देखें, बात सुने, उसको काम नहीं करने दिया गया। मेरी बात वो बीच में रह गई है, आपने मुझे ऊपर उनको काम नहीं करने दिया गया। खान साहब आए, हम बस कौम जो है उनके पीछे लग गई कि खान साहब ने काम ऐसे किया है। मुझे एक बात है, आप मुझे कह रहे हैं कि इंडिया से प्याज नहीं आ रहा। इस गवर्नमेंट ने जो सर्वे कराया था, खान की गवर्नमेंट के जाने के बाद हमारा जो ग्रोथिंग रेट था वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा था, वो कैसे हो गया था? कि आपके पॉलिसी मेकर जो ऊपर बैठे हैं उनके बच्चे इन यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ रहे, वो तो लंदन में पढ़ रहे हैं। तो उनको क्या जरूरत है कि आपकी और आपके बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें? बल्कि अगर आप पढ़ जाएंगे, शऊर याफ्ता हो जाएंगे, तो उनके लिए नुकसानदेह है। वो आपको बड़े आसानी से लूट नहीं सकेंगे। इस वक्त तो आपको बिल्कुल खूबसूरती के साथ वो बेवकूफ बनाते हैं और लंदन में प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। मैं जो आपके मिसाल अभी दे देता हूं, बिलावल भुट्टो साहब कहां के पढ़े हैं? इंग्लैंड से, ऑक्सफोर्ड से। इस वक्त नवाज शरीफ साहब के दोते पोते कहां पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं। आपके इमरान खान साहब हैं, उनके बच्चे सारे इंग्लैंड पढ़ रहे हैं। अगर वो, उनके लिए तो सबसे बड़ा आसान काम यह है कि आपको मुसलसल जिहाद की तरफ लगा के रखें और आपके ऊपर से वो ऊपर सारी मलाई जो है वो उतार के ले जाते हैं लंदन। तो दर हकीकत आपको पाकिस्तानी लीडर चाहिए। आपके इस वक्त जो लीडर हैं, आपको चलाने वाले, वो पाकिस्तानी नहीं है। आपको ऐसा लीडर चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ हो, जिसके बच्चे पाकिस्तान की इन्हीं यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हो जहां आप पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब ठीक वहाँ है, पे जब अफगानिस्तान में एक इशू जंग का माहौल बनाया गया, और माहौल किसने बनाया? अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन, इसका मतलब हमने तैयार किए। हमने क्या नहीं तैयार किया यार? हमने तो हमेशा फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब से पाकिस्तान बना 58 से इन्होंने कब्जा किया। 58 से भी पीछे चले जाएं तो इन्होंने बड पीर वगैरह के अड्डे दिए। किसको? पे कब्जा कहाँ पे किया? पाकिस्तान पे जब किया, अयूब की शक्ल में आया, मार्शल शक्ल आया। आप तब से लेकर अब तक देखें कि पॉलिसी कौन जनरेट करता है, बनाता कौन है, किसके इख्तियार में है? क्या पॉलिटिशियन के इख्तियार में है? तो जवाब आपको मिलेगा नो, दे ऑलवेज दे आर दी पॉलिसी मेकर्स। और उन्होंने कह रखा था कि 4-5 मामलात में पॉलिटिशियन हजरात आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। कि हम इंडिया वालों को क्या मैसेज दें? हम ये चाहेंगे कि भाईचारे के साथ रहें, ठीक है ना? लड़ाई से ना कभी जंगें जीती गई हैं, ना कुछ हुआ है, ठीक है ना? पीसफुल रहना चाहिए, और पीसफुल में जो है ना वो सबसे बेहतर है। इसी में हमारे लिए और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन यही है। एक्सपेक्टेशंस हैं नवाज शरीफ साहब से, और माजी में भी उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए थे, लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, सारे जो डिसीजन मेकर हैं, उनको एक पेज पे होना जरूरी है। अकेला नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश जो है वो कोई माने नहीं रखती। इस वक्त आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस बिलखसूस इंडिया के हवाले से वो डिफेंस रिलेटेड समझे जाते हैं, और जब तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं होगी एक पेज पर, तो ये बात आगे नहीं जा सकेगी। अब दूसरा सवाल